आज हमारे घर में स्पेशल प्रोग्राम, जिस वजह से मैंने अपना हेयर वॉश किया है। घर का काम जल्दी खत्म करने के बाद मैंने नहा धो लिया और उसके बाद मैं थोड़ा मेकअप शेकअप करके हो जाऊंगी तैयार, क्योंकि आज बहुत सारा है घर में यहाँ पे मैंने थोड़ा लिपस्टिक का टचअप किया है। देन उसके बाद मैं लगाऊंगी सिंदूर। आज मैं पूरा मांग भर के सिंदूर करूंगी क्योंकि मैंने हेड वॉश किया है। ऐसा नहीं है कि मैं मांग भर के सिंदूर नहीं करती हूँ। हाँ, जिस दिन मेरा जैसा मन करता है वैसा करती हूँ। कभी थोड़ा भी कर लेती हूँ, कभी मांग भर के भी कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उस दिन पूरा मांग में सिंदूर करती हूँ। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जितना लंबा मांग होता है, जितना लंबा मांग भरते उतना पति का उम्र बढ़ता है, तो भगवान करे ऐसा ही हो। फिर मैंने किया बालों में कंघी, और मेरे बाल है ना पूरे अभी गीले थे, इस वजह से मैंने कंघी करके बाल खुले छोड़ दिए थे अपने दूसरे दरवाजे पे, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ काम था। पर मैं जैसे वहाँ गई पता चला कि वो है। फिर मैं थोड़ा घूम फिर के आके वापस अपने रूम में बैठ गई थी। मैं ये सोच रही थी कि कब क्या कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन तो था क्या कब और कैसे होगा, लेकिन मैंने अपने आप को पानी पी के थोड़ा सा रिलैक्स किया। पानी पीने के बाद जैसे मैं शीशे में देखती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारा डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है। इतने में ही 2-3 बच्चे आ गए, जिसमें कि मेरी ननंद की लड़की और मेरी जेठानी की लड़की तो मैंने सोचा क्यों ना सब मिलके बैलून ही फुलाया जाए। इतने तो मेरे पास 2-2 पंप रखा हुआ था, एक मैंने अपनी ननंद की लड़की को दे दिया और एक मैंने ले लिया। बैलून फुलाने के बाद पूरा रूम डेकोरेशन कर दिया और मैं खुद भी सज धज के हो गई थी तैयार। मैं परेशान थी पहले से, इस वजह से मैंने साड़ी नहीं पहना, इस वजह से मैंने सूट ही डाला। और सूट में मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। मेरे घर में सभी औरतों ने साड़ी ही पहना था, लेकिन मुझे सूट में ही कंफर्ट फील हो रहा था, इस वजह से मैंने सूट ही पहना। लगभग सभी डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद मेरी जेठानी रूम में आई तो उसने बोला कि तुमने टेबल पे फ्लावर नहीं रखा है, केक तो रख दिया है। जेठानी ने मेरे रूम में लगे हुए फ्लावर जो शीशे में रखे थे उन सभी को उठाया और टेबल पे ला के रख दिया। अब लगभग सारा डेकोरेशन डन हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि सब चीज तो लगा दिया, लेकिन बड़ी वाली लाइटें तो रूम में लगाए। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये मेरे रूम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो बड़ी वाली लाइट है स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए रखा है, जो कि सेलिब्रेट करते टाइम में लगाते हैं रूम में, जिससे फोटो अच्छा आता है। लास्ट काम रह गया था केक पे मोमबत्ती लगाना, जो कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगा रहे हैं। सबसे पहले एंट्री होती है मेरे बड़े जेठ जेठानी की और सास की और ननद की। फिर अब बारी है मंझले जेठ जेठानी की, वो लोग भी आए, फोटो क्लिक किए, आशीर्वाद दिए। देन अब की बार है हमारी बारी। जब हमारी बारी आई तो फोटोज वीडियोज वगैरह क्लिक करने के लिए कोई नहीं था, तो कुछ फोटोज मेरे देवर जी ने क्लिक किए हैं, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आप बताती हूँ कि आखिर किसका बर्थडे था, जो कि मैं आप लोग को इतना इंतजार करवाई बताने के लिए। मेरी जेठानी के लड़के का, तो इस वजह से सेलिब्रेशन तो बनता था, तो हमने छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया, ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं था। जब सभी अपने अपने घर चले गए थे तो मैंने प्लेट भर के केक खाए, क्योंकि मेरा फेवरेट पाइनएप्पल केक था, जो कि मैंने ही बोला था मेरे हस्बैंड को लाने के लिए। यहीं पे एंड करती हूँ।